नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि जिस घर में इन तीन लोगों की चलती है उस घर का सत्यानाश हो जाता है। यानी कहने का साफ मतलब है कि एक चालाक बहू का कहानी। जी हाँ दोस्तों, आखिर वो चालाक बहू कैसे अपने घर को संभालती है इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो भी मेरे भाई बहन और दर्शकगण पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था। दोस्तों किसान के 4 बेटे थे। चारों बेटों की शादी किसान कर दिया था। यानी दोस्तों कहे तो छोटे वाले बेटे की शादी किसान अभी फ़िलहाल पहले 2 महीने शादी किया था। दोस्तों उसकी छोटी बहू आने के बाद किसान के घर यानी कहे तो धीरे धीरे रोजी रोजगार में धीरे धीरे वृद्धि होने लगा। किसान जो भी काम करता उसमें उसे दिन रात दुगना रात चौगुनी वृद्धि होती। यह सब देखकर दोस्तों उसके गांव के लोग हाइप थे कि आखिर इसके घर इतना वृद्धि कैसे हो रहा है। किसान के एक पुरोहित थे यानी पंडित जी, जो कि किसान के घर आकर पूजा पाठ किया करते थे और उनसे जो गुरु दक्षिणा मिलता उन्हीं से अपना जीवन यापन किया करते थे। यानी गांव में उनका यही काम था। दोस्तों वो सोचने लगे कि जब से किसान अपने छोटे लड़का का शादी किया है तब से इसके घर में ना कोई झगड़ा मार ना पूजा पाठ हो रहा है, क्योंकि इसके घर माता लक्ष्मी का वास हो गया है। ये लोग दिन दुगना रात चौगुनी वृद्धि कर रहे हैं। दोस्तों वो पुरोहित सोचने लगा कि कैसे इसके घर में झगड़ा लड़ाऊं। दोस्तों वो पंडित महाराज यानी कहे तो पुरोहित वो जाते हैं एक साधु बाबा के पास और पूछते हैं कि देखिए इस किसान के घर कब तक यानी लड़ाई होगा और कब तक उनके घर झगड़ा होगा, जो कि हमारे पास पूजा पाठ के लिए आएंगे जिससे हमारा रोजी रोटी चलेगा। तभी दोस्तों वो साधु बाबा कहते हैं कि उस किसान के घर जो कि छोटी बहू आई है वो साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। वो जब तक उस घर में रहेगी उसके घर कोई मार झगड़ा लड़ाई और कलह नहीं होगा। उनके घर बिजनेस में दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि होगी। यह सब सुनते ही पुरोहित को और यानी गुस्सा आ गया। वो समझने लगा कि मेरा जो भी कमाने का दरिया था इसकी छोटी बहू आई है, इसके कारण हमारा दरिया समाप्त हो रहा है। दोस्तों तभी वो पुरोहित बोलता है कि हे साधु बाबा कोई तो उपाय होगा। तभी साधु बाबा कहते हैं कि जाओ तुम उसके घर से, यानी उसके घर एक गाय है, उस गाय को तुम अगर मांग कर अपने घर लेकर चले आते हो तो हो सकता है उसके घर अशांति फैल जाए। दोस्तों वहाँ से पुरोहित जाते हैं सीधा और जजमान के घर यानी किसान के घर जाते हैं और बोलते हैं हे किसान, मेरे लड़की का एक लड़का हुआ है और इस वक्त हम लोग एक गाय नहीं खरीद सकते हैं और तुम्हारे घर जो गाय है वो दूध दे रही है। कुछ दिनों के लिए मुझे तुम अपनी गाय दे दो और मेरा जो पोता है वो दूध पीकर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं तुम्हारा गाय लौटा दूंगा। दोस्तों वो किसान बोलता है ठीक है, आप यहीं पर ठहरिए, मैं घर से होकर आता हूँ। दोस्तों वो जाकर यह सारी बात अपनी बहू को बताता है और उसकी बहू गाय देने से पहले गाय के यानी बाएं आँख से यानी जो आंसू गिर रहा था वो चादर से पोंछ लेती है और अपने घर में रख देती है। दोस्तों गाय लेकर पुरोहित अपने घर चला जाता है। कुछ महीने देखते देखते कुछ साल बीत गए, यानी कहे तो 2-3 साल बीत गए, फिर भी उनके घर यानी किसान के घर कोई भी मार झगड़ा और अशांति और दुख नहीं फैला। यह सब बात देखकर वो पुरोहित फिर उस साधु बाबा के पास जाता है और अपनी सारी किस्सा सुनाता है। तभी साधु बाबा कहते हैं कि उसकी बहू छोटी बहू चालाक है। वो गाय देते वक्त तुम्हारे जो कि गाय के आँख से आंसू गिर रहे थे वो एक चादर में पोंछ कर रख ली है। अगर तुम उस चादर को लेकर आते हो तो कोई संभावना बनती है। दोस्तों वहाँ से यानी कहे तो वो पुरोहित उठता है, सीधे किसान के घर जाता है और बोलता है कि मेरी बेटी आज यानी कहीं पर जाने वाली है और आज हम लोग काफ़ी ठंडा है, हम इस वक्त फ़िलहाल चादर नहीं खरीद सकते हैं और तुम्हारे घर एक चादर है तो दे दो। वो किसान जाता है और अपनी बहू से वो चादर मांग कर लेकर चल देता है। दोस्तों बहू चादर देने से पहले जिस हिस्से में गाय के आँख के आंसू पोंछी थी उस हिस्से को काट कर रख लेती है। दोस्तों वो अपुरोहित समझता है कि किसान के घर अब तो यानी लड़ाई मार झगड़ा होगा। ऐसे ही 2-3 साल फिर बीत जाते हैं। फिर वो पुरोहित यानी उस साधु बाबा के पास जाता है, अपना सारा किस्सा सुनाता है। तभी साधु बाबा देखते हैं और बोलते हैं कि जो चादर तुम्हें उसकी पतोह ने दी है उसका हिस्सा काट कर यानी जो गाय के आँख के
यानी लोड पोछी थी वो हिस्सा काट कर रख ली है, इसीलिए उसके घर अशांति नहीं फैला। अब तो एक अंतिम ही उपाय है, यानी उसको तुम अगर घर से निकलवा देते हो तो उसके घर अशांति फैल जाएगा। दोस्तों ये पुरोहित जाता है किसान के घर और बोलता है कि हमारे यहाँ यानी सपने में यमराज आए थे और बोल रहे थे कि यानी किसान के घर यानी उसके छोटी बहू के कारण आने वाले कुछ दिनों में अशांति और मार झगड़ा होने वाला है, इसीलिए छोटी बहू को अपने घर से किसान निकाल दे। दोस्तों जैसे यह बात किसान सुनता है वो अपने चारों बेटा को बुलाता है और चारों को घर से बाहर कहता है तुम लोग अपनी पत्नी लेकर चले जाओ, क्योंकि मैं अपने घर में अशांति और मार झगड़ा देखना नहीं चाहता हूँ। दोस्तों वो चारों बेटा के भेज देता है। अब वो किसान दिन पर दिन गरीब होता गया और फिर से वो कंगाल हो गया। छोटी बहू जो कि शहर में जाकर बसी थी वहाँ पर एक छोटा सा बिजनेस करती है, धीरे धीरे वहाँ पर भी उसका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना वृद्धि कर जाता है। किसान इधर पूरा कंगाल हो चुका था दोस्तों। अब वो पुरोहित को बुलाता, अपने घर डेली पूजा पाठ कराता। जो पुरोहित था उस किसान से पैसा टान रहा था, यानी ये पुरोहित काफ़ी खुश हो गया। किसान के घर से पुरोहित डेली पैसा टानने लगा दोस्तों, यानी उसका जीविका चलने लगा। अब वो काफ़ी खुश था। ऐसे ही करते करते किसान को पता चल गया, यानी वो अपना गलती का एहसास मानने लगा और अपने छोटे बहू बेटे के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है और पुनः उनको घर बुलाकर लेकर आता है। दोस्तों फिर धीरे धीरे उनके घर यानी सुख शांति पहले जैसे आ गई और उनको एहसास हो गया कि यानी हमने जो गलती किया है उसका हमें सज़ा भोगना पड़ा। तभी दोस्तों उसकी छोटी बहू कहती है कि जिस घर में यानी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग अगर पढ़े लिखे आदमी से बात नहीं करते हैं और ऐसे ही फैसले लेते रहेंगे तो उनके घर ऐसे ही दुख दरिद्र और अशांति फैलती रहेगी। दोस्तों उसके बाद बहू 3 बातें बताती है। जो बहू कहती है यानी पहला बात, जिस घर का मालिक अगर अनपढ़ हो यानी पढ़ा लिखा नहीं हो उसको अगर आप मालिक बना देते हैं तो वो सत्यानाश कर देगा घर का, और आने वाले दिन में ऐसा ही यानी घर का हालात हो जाएगा, यानी गरीबी और कंगाली छा जाएगी। दूसरा, जो व्यक्ति अपने यानी दिमाग से निर्णय नहीं लेता है, जो व्यक्ति दूसरे के कहने पर चलता है, वैसे व्यक्ति अगर घर का मालिक बन जाते हैं तो उनका घर का आने वाले दिन में सत्यानाश होना तय है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी आप घर का मालिक ना बनाएं। और तीसरा, जो कि पियक्कर, जो लोग यानी दारू के नशे में एनी टाइम रहते हैं, उनको अगर आप घर के मालिक बना देते हैं तो वो साड़ा बेच कर पी जाएंगे और आपका घर यानी कहे तो कंगाल हो जाएगा और आपके घर में तबाही आ जाएगी। तो ऐसे 3 लोगों को अगर आप घर में मालिक बनाते हैं तो आपका यानी कहे तो वही दशा होगा जो कि किसान का कुछ दिनों के लिए हुआ और उसको गलती का एहसास हुआ और अपने छोटे बहू को फिर अपने घर में वापस किया। तो ऐसे लोगों को मालिक बनाने से आप बचें। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी मेरे प्यारे साथी एवं भाई एवं बहन पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग से फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।